राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। लीजिए, आ चुके हैं आपके अपने और हमारे माता रानी के नवरात्रे। जब भी नवरात्रे आते हैं ना, मेरे मन में बहुत उत्साह होती है, मेरे मन में बहुत ज्यादा, आप लोग भी एक्साइटेड होते हो, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हूँ। 9 दिन के व्रत रखने होते हैं, 9 दिन तक हवन चलता है घर पे। एक दिन सात्विकता का माहौल होता है, 9 दिन तक अखंड ज्योत जल रही होती है। मेरी अखंड ज्योत तो 9वें दिन के बाद भी जलती है, मतलब वो 10वीं तिथि को भी जलती है, उसके बाद एकादशी आती है, वहां तक जलती है। हर दिन कपूर की धुनी होती है, माता रानी को भिन्न भिन्न प्रकार के भोग लगाते हैं, भिन्न भिन्न मिष्ठान के भोग लगाते हैं। पूरे 9 दिन तक हम लोगों के व्रत होते हैं, बहुत ज्यादा सकारात्मक तक ऊर्जा होती है। आप में से कौन कौन नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखता है, मुझे कमेंट्स करके जरूर और जरूर बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि नवरात्रि कब से स्टार्ट है। तो नवरात्रि की जो होते हैं वो प्रतिपदा तिथि से हमेशा स्टार्ट होते हैं। प्रतिपदा पर हमेशा पहला नवरात्र आता है अमावस्या के बाद, तो अमावस्या तिथि के बाद ही नवरात्र है, अर्थात 8 तारीख को रात को 11:50 पर प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है। मतलब 8 तारीख को प्रतिपदा तिथि रात को प्रारंभ हो रही है। वहीं पे प्रतिपदा तिथि का जो विश्राम होएगा वो 9 तारीख को होने वाला है, और 9 तारीख को प्रतिपदा तिथि का विश्राम रात को 8:30 बजे हो रहा है। अर्थात 9 तारीख से माता रानी के नवरात्रे जो हैं वो प्रारंभ होने वाले। पंचांग देखकर भी मैंने लिख लिया था, अर्थात मंगलवार है। अब मंगलवार है तो माता रानी का जो वाहन बनता है वो घोड़ा बनता है। माता रानी हर बार अलग अलग वाहन पे आती हैं, अलग अलग वाहन पे जाती हैं। कभी वो घोड़े पे आती हैं, कभी नाव पे आती हैं, कभी हाथी पे आती हैं। तो माता रानी का जो वाहन होता है वो हर बार अलग अलग होता है। अगर बुधवार को माता रानी का आगमन होता है तो ये देश और दुनिया के लिए बहुत शुभ फल। बुधवार को माता रानी का आगमन होता है तो ये देश और दुनिया के लिए बहुत सुखद फल प्राप्त होता है। अगर हाथी पे माता रानी का आगमन होता है बहुत शुभ होता है। नाव पे लास्ट टाइम नाव पे हुआ था, आपने देखा कि कितनी बरसात हुई है, कितनी बरसात, बिन मौसम भी बरसात हुई थी और इतनी ज्यादा बरसात हुई थी। इस बार माता रानी का जो आगमन हो रहा है वो घोड़े पे हो रहा है। घोड़े पे आगमन ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। प्राकृतिक आपदाएं बहुत सारी होंगी, ऐसा बोला जाता है कि प्राकृतिक आपदाएं बहुत सारी होती हैं। जीवन में परिवर्तन बहुत आता है, समाज में परिवर्तन बहुत ज्यादा आता है। माता रानी आ रही है तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि वो अशुभ फल लेके आ रही है। माता रानी कभी अशुभ फल नहीं लेके आती, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ संकेत आपको अवश्य और अवश्य देके चली जाती है। यहाँ पे रानी कभी भी अशुभ फल नहीं लेके आती, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ संकेत अवश्य देके चली जाती हैं। तो जो नवरात्रे हैं वो 9 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं। 9 अप्रैल को कोई भी नवरात्रा घट नहीं रहा है, कोई भी नवरात्रा बढ़ नहीं रहा है। नवरात्रे पूरे संपूर्ण है, और मैं हमेशा कहती हूँ 9 दिन के नवरात्रे तो है ही है, लेकिन 10वीं तिथि भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप लोगों को जो उगाने हैं वो कैसे उगाने हैं, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है ये सारी वीडियो, जो उगाने हैं वो कैसे उगाने हैं, मेरी माता रानी तो ये रही, जो उगाने हैं वो कैसे उगाने हैं, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। देखो सिया बीमार हो गई थी तो कितनी कमजोर हो गई है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, और देश और धर्म पर इस नवरात्रों का क्या असर पड़ेगा, नवरात्रि की सामग्री क्या है, ये सारी वीडियो मैं जल्दी लेके आऊंगी। लेकिन अभी बस मैं आपको इतना बताती हूँ कि 9 तारीख से नवरात्रे जो है वो प्रारंभ हो रहे हैं, और 9 तारीख को मंगलवार है। माता रानी का जो आगमन हो रहा है वो घोड़े पे हो रहा है, जो कि देश और दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं थोड़ी हो सकते हैं। ट्रेवलिंग अगर आप करने की सोच रहे हो और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो थोड़ा सा अवॉइड करने की आप लोगों को आवश्यकता है। बाकी घट स्थापना का मुहूर्त में आपको अप्रैल से नवरात्र शुरू होंगे और 17 अप्रैल को नवरात्रों का पारण हो जाएगा। अर्थात जो नवरात्र विश्राम हो रहे हैं वो 17 अप्रैल को हो रहे हैं। इस 9 तारीख को सर्वसिद्धि योग मिल रहा है आपको, अमृत योग भी मिल रहा है। तो 9 अमृत योग है और सर्वसिद्धि योग है। साथ ही के साथ सुबह सुबह 6:02 से लेकर और 10:30 बजे तक मंगलवार को ये घट स्थापना का मुहूर्त है। मंगलवार को सुबह सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक आप घट स्थापना कर सकते हैं। साथ ही के साथ अभिजीत मुहूर्त भी है, जो कि 12 बजे से प्रारंभ होकर 12:48 तक रह रहा है। ये अभिजीत मुहूर्त है, इसमें भी आप घट स्थापना कर सकते हो। ठीक है, कलश स्थापना की कुल अवधि 51 मिनट की है, जो कि अभिजीत मुहूर्त पे कलश स्थापना करी जाए ना बहुत अच्छी। वैसे तो कलश स्थापना पूरे दिन कभी भी कर सकते हो, क्योंकि तो पूरे दिन आप कभी भी कलश स्थापना कर सकते हो। लेकिन अगर कलश स्थापना आप 11:57 लगभग 12 बजे से लेकर 12:45 के बीच में करोगे तो अभिजीत मुहूर्त पे करी गई कलश स्थापना आपके लिए बहुत सुखद परिणाम देने वाली होती है।
तो 16 तारीख को है महाअष्टमी। जो लोगों के घर पे अष्टमी पूजी जाती है वो 16 तारीख को महाअष्टमी को उद्यापन करेंगे, अर्थात नवरात्रों के व्रत का पारण करेंगे। 17 तारीख को बनाई जाएगी नवमी। तो पूरे के पूरे 9 नवरात्रे हैं। माता रानी का आगमन घोड़े पे हो रहा है, कोई भी नवरात्रा घट और बढ़ नहीं रहा है। नवरात्रे वाले दिन मंगलवार है। नवरात्रे पे जो घट स्थापना, पूरा दिन बहुत अच्छे योग है, जैसे कि सर्वसिद्धि योग है, अमृत योग है, अभिजीत मुहूर्त है। पूरे दिन घट स्थापना कभी भी कर सकते हैं। वैसे घट स्थापना के 2 मुहूर्त हैं, एक सुबह सुबह है और एक दोपहर के समय है। जो दोपहर के समय है वो अभिजीत मुहूर्त है और उस समय पे ही घट स्थापना मैं भी करूंगी। मैं हमेशा माता रानी की 3 पिंडियां बनाती हूँ और आप लोगों से भी अनुरोध करूंगी कि आप भी 3 पिंडियां बनाएं। आप जो 3 पिंडी बना रहे हो, आप वो 3 है वो मिट्टी की भी बना सकते हैं, नारियल की भी बना सकते हैं। मैं हमेशा मिट्टी की बनाती हूँ, इस बार मैं कोशिश करूंगी कि वो नारियल की बनाऊं। तो नवरात्रे ये है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगी कि नवरात्रों के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। उसके बाद मैं नवरात्रों पे करने वाले चमत्कारी उपाय, नवरात्रों की डे 1 की पूजा, डे 2 की पूजा, डे 3 की पूजा, बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि।